क्या तुम्हें पता है कि थॉर मरने वाला है और अपना हैमर लव को देने वाला है? देखो, लव एंड थंडर के एंड में हमने देखा था कि थॉर लव को अपनी बेटी की तरह रेस कर रहा है, वो जो इटर्निटी से पैदा हुई थी। पहली नजर में तो वो बस एक नॉर्मल बच्ची लगती है जिसे थॉर ट्रेन कर रहा है और उसके साथ लड़ भी रहा है। लेकिन सोचो जरा, मार्वल कभी भी ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं करता बिना किसी बड़े प्लान के। अब असली बात ये है कि लव बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि वो इटर्निटी जैसे कॉस्मिक एंटिटी से बनी है। इसका मतलब है कि उसके अंदर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है, और यही रीजन है कि मार्वल उसे किसी मेजर फ्यूचर सेटअप के लिए तैयार कर रहा है। अब ध्यान दो, थॉर अब तक गॉड्स और टाइटन्स तक को सर्वाइव कर चुका है, पर वो ओरिजिनल एवेंजर्स में अकेला बचा हुआ है, और मार्वल अब गैलेक्टिस और डॉक्टर डूम जैसे मैसिव कॉस्मिक थ्रेट्स की तरफ बिल्ड कर रहा है। तो शायद थॉर की फाइनल बैटल होगी लव को प्रोटेक्ट करने की, जब वो अपनी डेस्टिनी में स्टेप करेगी एज द न्यू गॉड ऑफ थंडर। सोचो, क्रिस हेम्सवर्थ 2011 से थॉर का रोल निभा रहा है, और मार्वल का पैटर्न हमेशा यही रहा है, हर हीरो की लेगेसी अगले जनरेशन को पास करना। जैसे ओडिन ने अपनी विरासत थॉर को दी थी, वैसे ही अब थॉर का फॉल और लव का राइज दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि जब अगली कॉस्मिक वॉर आएगी, थॉर अपना लास्ट स्टैंड लेगा और अपने फाइनल एक्ट में म्योल्निर लव को देगा, और उसी मोमेंट में वो बनेगी द न्यू गॉडेस ऑफ थंडर।